अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बानी पीटीआई इमरान खान के लिए अदालती मामलात में कई मुस्बत पेशरफ सामने आई हैं। गुज़िश्ता रोज़ नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान इमरान खान को अपना मौक़िफ़ पेश करने की इजाज़त मिली, जबकि आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इमरान खान की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की जमानत से मुताल्लिक महफूज फैसला सुना दिया, लेकिन जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे क्योंकि साइफर और इद्दत केस में उनकी सज़ा ताहाल बरकरार है, जबकि तोशाखाना केस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट साबिक वज़ीर आज़म की सज़ा मुअत्तल कर चुकी है। इन तीनों मुकदमात में इमरान खान को मजमूई तौर पर 31 बरस कैद की सज़ाएँ सुनाई गई थीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने पहली बार वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे और तकरीबन 9 माह बाद उन्हें वीडियो लिंक के जरिए अवाम के सामने पेश होने का मौका मिलेगा। ये देखना अभी बाकी है कि कल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाएगी या नहीं, लेकिन इस वक्त सबसे अहम सवाल यह है कि क्या अदालत के इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए पेशी के हुक्म पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा या नहीं, क्योंकि आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडियाला जेल हुक्काम की दरख्वास्त पर मुलतवी करना पड़ी। जेल हुक्काम ने हुकूमत पंजाब से मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया था। इससे कबल नैब केस की आखिरी समाअत 31 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जिसके हुक्मनामे में अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश होने का मौका दिया था और अदालती हुक्म की नकल अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई को पहुंचाने की हिदायत की थी। अदालत ने करार दिया था कि इमरान खान पेश होना चाहें तो जेल सुपरिटेंडेंट इंतजामात करें, लेकिन तकरीबन 7 माह इस केस की समाअत ही नहीं हो सकी। ताहम कल सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस में अटॉर्नी जनरल और पंजाब हुकूमत को हिदायत की कि इमरान खान की न सिर्फ अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेशी को मुमकिन बनाया जाए, बल्कि यह भी यकीनी बनाया जाए कि वीडियो लिंक में दौरान समाअत कोई खराबी ना हो। इससे कबल मार्च में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने बानी पीटीआई की जमानत के केस में वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाने की हिदायत की थी, लेकिन जेल हुक्काम ने जवाब दिया था कि वीडियो लिंक सिस्टम काम नहीं कर रहा। अदालती हुक्म उदूली पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था। इमरान खान गुज़िश्ता साल 5 अगस्त से अडियाला जेल में कैद हैं। इस दौरान इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना, साइफर और इद्दत में निकाह केस समेत तमाम मुकदमात में समाअत सख्त सिक्योरिटी हिसार में अडियाला जेल के अंदर ही की गई हैं। इस सारे मामले में बात करेंगे, बहुत ही बाखबर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर सईद अब्बासी सीनियर कोर्ट रिपोर्टर भी हैं और जाहिद कशकोरी साहब सीनियर सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आमिर सईद अब्बासी साहब, आप फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी के अहकाम तो दिए गए हैं, तो क्या इत्तलात हैं कि कल जो समाअत होगी वो लाइव नशर भी की जाएगी? जी मसूद साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत दोनों हुकूमतों ने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। बानी पीटीआई कल 11:30 बजे वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में पेश होंगे वीडियो लिंक के ज़रिए, और उसके लिए तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस हवाले से इस बात की भी तस्दीक कर ली गई है कि जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो लाइव नशर की जाएंगी, क्योंकि इससे पहले भी जो कोर्ट रूम नंबर 1 है वहाँ की जो भी आइनी उमूर के केसेस होते हैं वो लाइव नशर किए जाते हैं। लिहाजा कल ये तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं, और इस बात के हवाले से हमने जो हुकाम से भी बात किया उन्होंने भी तस्दीक की है कि तमाम तर जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में मुकम्मल इंतज़ामात हैं, और कल बानी पीटीआई अपीयर होंगे वीडियो लिंक के ज़रिए, और वीडियो लिंक का भी इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया गया है। लाइव प्रोसीडिंग्स का भी सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 से इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, और 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच नैब तरमीम केस की समाअत करेगा, और उसमें वन ऑफ द रिस्पोंडेंट हैं बानी पीटीआई, उन्हें नोटिस जारी किया गया था, और इसके साथ साथ उनके जो पहले वकील थे ख्वाजा हारिस, उनको अदालत ने ये हुक्म दिया था कि वो खुद भी पेश हों। अगर वो बानी पीटीआई की तरफ से ना भी पेश हों तो क्योंकि पहले केस में वो पेश हुए थे, उन्हें तमाम तर अमूर के बारे में आगाही है, तो वो अपना बिल देंगे, उन्हें जो उनके अखराजात होंगे वो भी पे कर दिए जाएंगे, लेकिन वो मौजूद होंगे अदालत में। ठीक।
और उनके लिए ये भी हुक्म दिया गया था कि अगर वो कंसल्ट करना चाहें बानी पीटीआई के साथ तो आज उनकी मुलाकात भी हुई है अडियाला जेल में ख्वाजा हारिस की, और इसके साथ साथ जो इंतज़ार पंजोता हैं वो मिले बानी पीटीआई से अडियाला जेल में। उन्होंने मुशावरत की, तकरीबन 30 मिनट तक ये मुलाकात रही और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्मनामा है जो ऑर्डर जारी किया गया था उसमें क्योंकि अहम सवालात भी पूछे गए हैं। 12 सवालात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीम केस में ये कहा है कि बानी पीटीआई इन 12 सवालात के जवाब दें, और इसके साथ साथ नैब से भी रिकॉर्ड मांगा गया है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था वो डिस्कस किया। आप फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी इंतजामात मुकम्मल हैं और इमरान खान साहब ने अपने वकला से मुशावरत भी कर ली है। तो जाहिद किशकोरी साहब, अडियाला जेल में क्या सूरत हाल है, वहाँ पर तैयारियाँ कैसी हैं? मसूद, देखिए, सबसे पहले तो मैं सिक्योरिटी की सिचुएशन आपको बताना चाहूँगा। जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि पिछले हफ्ते सिक्योरिटी इमरान खान की जो सराउंडिंग्स में 14 पुलिस के एहलकार और सिक्योरिटी के एहलकार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और जेल हुकाम ने डिप्यूट किए थे और 229 दिन तक वो उनके साथ रहे। 14 में से 10 को तब्दील कर दिया गया अचानक से, क्योंकि जो जेल की सराउंडिंग्स की सिक्योरिटी थी या फिर कुछ मालूमात जो थी वो पब्लिक डोमेन में जा रही थी, या उनके ऐसे कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश किए गए जो उनके सराउंडिंग में थे जिनको चेंज करना पड़ा। अगरचे ये मामूल का वाक़या बताया जा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से पिछले हफ्ते आज से 6 दिन पहले 10 अफराद को चेंज कर दिया गया है, नए अफराद लाए गए हैं। इस तरह 14 अफराद उनके साथ हैं। इसके अलावा 5 मज़ीद उनकी अहलिया को भी दे दिए गए हैं सिक्योरिटी एहलकार, जबकि उससे पहले सिर्फ एक मुशक्कती खातून उनके साथ थी। तो सिचुएशन वहाँ पर मामूल की जो टिल फर्दर ऑर्डर तक किसी की मीटिंग्स नहीं हो रही प्रिजन में, और अदालत का जो हुक्म है वो मकामी जुडिशरी के तवस्सुस से जेल इंतज़ामिया ने सब चीज़ कंप्लीट कर ली हुई है। ये गालिब अमकान है कि इमरान खान की 229 दिन बाद शायद लाइव अपीयरेंस, जिस तरह मेरे कुलीग बता रहे हैं और वेल इन्फॉर्म्ड हैं, मगर जाहिद साहब, आज जो यहाँ पर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होनी थी वो तो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नहीं हो सकी। आप कह रहे हैं सब कुछ मामूल के मुताबिक है, लेकिन आज तो ये समाअत नहीं हो सकी। देखें, इस तरह की बातें वहाँ पर मौजूद हैं। एक सोच ज़रूर पाई जाती है। वहाँ पर भी 2 मैराथन मीटिंग्स हुई जेल हुकाम की, पंजाब की जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, कि इसको कैसे अदालत का जो हुक्म है इस पर अमल दरामद कराया जाए। ये हो सकता है कि शायद इस तरह की तकनीकी मसाइल सामने आए। अदालत ने तो प्रोसीडिंग सुनने के लिए भी मरकज़ी, क्योंकि वो पिटिशनर हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट केस है, अगर ये केस इमरान खान के ख़िलाफ़ आता है तो एक पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, सारे केसेस दोबारा खुलेंगे। और अगर इनके हक में फ़ैसला मिसाल के तौर पर उड़ा देती है अदालत, तो फिर तो इमरान खान को फ़ायदा है इस केस में, क्योंकि 2 केसेस में इम्पॉर्टेंट केसेस थे और वो इस नए कानून की रोशनी में उसको बहुत फ़ायदा होगा और लगता है कि वो ग्रेटर काज के लिए खड़े हैं। ठीक। आमिर सईद अब्बासी साहब, फरमाइएगा कि इससे कबल नैब तरमीम केस की आखिरी समाअत 31 अक्टूबर 2023 को हुई थी और फिर ये जो है तकरीबन 7 माह के बाद अब समाअत हो रही है, तो इतना वक्त क्यों आया? उस वक्त भी कहा गया था कि इमरान खान जो है उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए, लेकिन फिर 7 माह का गैप आ गया। मसूद साहब, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जब भी आप जब अपील दायर कर दी जाए किसी ऑर्डर के अगेंस्ट, तो उसमें फ़र्स्ट हेयरिंग में एक इंटरिम रिलीफ देने के बाद फिर वो अपने नंबर पर अपील समाअत के लिए मुकर्रर होती है। हाई कोर्ट्स में भी ऐसे ही है, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे ही है। तो जो फर्स्ट हेयरिंग थी वो अक्टूबर में थी और उसके बाद अब इस मुकदमे का नंबर आया है कि इस मुकदमे पर समाअत करके इस पर फैसला किया जाए। लेकिन जो ऑर्डर जारी किया गया 2 रोज़ का, जो गुज़श्ता रोज़ की जो समाअत था उसका, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और 6 सफ़ात पर मुश्तमिल जो ऑर्डर है उस पर बहुत सख्त सवालात हैं और उसमें
किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि उस जजमेंट को बहुत दिन क्वेश्चन किया गया जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जारी की थी, और जिसमें उन्होंने ये कहा था, ऑल्दो कि उसमें 2-1 से वो जजमेंट आई थी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उससे इख्तलाफ किया था। उन्होंने कहा था कि वो लेजिस्लेशन है बिल्कुल ठीक है, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब ने जो ऑर्डर पास किया था उसमें उन्होंने उनको कलअदम करार दिया था। तो ये 12 जो सवालात हैं ये बहुत अहम हैं जो कल पूछे जाएंगे बानी पीटीआई से, और इन तमाम सवालों के जवाब देंगे तब अदालत मुतमईन होगी, वरना वफाकी हुकूमत ने जो केस तैयार किया है, अपील तैयार की है, वो बहुत सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर है। मैं आपको उनके सवालात बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अदालत ने पूछा कि मेंटेनेबिलिटी बताई जाए कि कैसे ये दरखास्त काबिल समाअत थी, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेजिस्लेशन के खिलाफ कैसे एंटरटेन किया गया। इनके आर्टिकल 184(3) में जो बानी पीटीआई हैं उनकी अपनी हुकूमत थी, वो खुद अमेंडमेंट्स लाते थे, वही अमेंडमेंट्स में से बहुत सी शिकें इस कानून साजी में भी आई, तो वो उस वक्त उन अमेंडमेंट्स को सपोर्ट करते थे। आज वो कैसे इन अमेंडमेंट्स को चैलेंज कर रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया कि बोनाफाइडी नहीं थी उनकी, जब वो दरखास्त उन्होंने दायर की। बेंच जो तश्कील दिया गया था उस वक्त 3 रुकनी, वो दुरुस्त नहीं था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत वो 3 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता था, इसका जवाब देना होगा। राइट ऑफ लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट ने ही कानून साजी करनी थी, तो अदालत कैसे उस कानून साजी के ऊपर सवाल उठा सकती है अनटिल और अनलेस के वो खिलाफ आइन हो। फिर ये सवाल भी पूछा गया कि जो नैब के कानून का गलत इस्तेमाल होता था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की 12 जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि नैब कानून का गलत इस्तेमाल होता था, तो इन अमेंडमेंट्स में तो उन सवालों के भी जवाब दिए गए। तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट गलत थी, ये भी सवाल पूछा गया इस तहरीरी हुक्मनामे में। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का पूछा गया, सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स का पूछा गया, सिविल सर्वेंट्स और पब्लिक ऑफिस होल्डर में तफरीक कर दी गई। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया वो कैसे सस्टेनेबल है। 10 करोड़ से जो बढ़ाया गया था 50 करोड़ तक लिमिट की गई थी इन्वेस्टिगेशन करने वाले केसेस की, वो एक अच्छा, उन्होंने कहा कि ये एस्पेक्ट था कि वो एक इंतज़ामी फैसला था, उसको अदालत कैसे ख़त्म कर सकती है। और इसके साथ साथ किया गया कि लेजिस्लेचर जो है वो बहरहाल पार्लियामेंट का इख्तियार है, और अमेंडमेंट्स पीटीआई के दौर में भी होती रहीं थ्रू ऑर्डिनेंसेस। तो इन तमाम सवालों के जवाब बानी पीटीआई को देना होंगे। ये 12 सवालात हैं, इसके साथ साथ नैब से भी 5 सवालों के जवाब मांगे हैं, लिहाजा बहुत ही तफसीली कल समात होगी और इन तमाम सवालों के जवाब बानी पीटीआई को भी देना होंगे। नैब से भी रिकॉर्ड मांगा गया है, नैब से पूछा गया है कि आप फरमाएं कि ये तकरीबन 17-18 सवालात तो आपने ही बता दिए, तो एक अच्छा लंबा मौका होगा बानी पीटीआई के पास कि वो रिस्पॉन्ड कर सके अगर वीडियो लिंक वगैरह इस्टेब्लिश हो जाता है और सब कुछ होता है। इसलिए कह रहा हूँ जाहिद कशकोरी साहब कि इससे कबल मार्च में इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने बानी पीटीआई की ज़मानत के केस में वीडियो लिंक के ज़रिए हाजिरी लगवाने की हिदायत की थी, लेकिन उस वक्त जेल हुक्काम ने कहा था कि वीडियो लिंक सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो कल ये वीडियो लिंक सिस्टम काम करेगा, इसके कितने चांसेस हैं? मसूद 50-50 हैं। हो सकता है काम ना करे, क्योंकि जो सिक्योरिटी की सिचुएशन सराउंडिंग्स में है, यूजुअली जैमर्स होते हैं। अगर आप अडियाला जेल के अहाते में जाएं तो आपको एक अंदाज़ा होता है। तो 50-50 की सूरत हाल है। वो अपेयर हो भी सकते हैं और सिग्नल ठीक आ रहे हों, दरमियान में थोड़ी सी उसकी झलक देखने को मिले और फिर सिग्नल टूट जाएं, ये हो सकता है। आज तो सारा दिन शाम तक इवन जेल में जेल हुकाम की मीटिंग्स होती रही हैं। इमरान खान से भी उनकी एक मीटिंग हुई है वहाँ पर कि किस तरीके से वो सेटअप चाहते हैं, किस तरह की इंगेजमेंट चाहेंगे, कहाँ बैठेंगे, ये सारी वो चीज़ें तय होती रही हैं। इवन पीटीए को भी इंगेज किया गया था कि कोई इस तरह की सूरत हाल ना हो जिससे दुश्वारी हो। तो इसलिए 50-50 सूरत हाल नज़र आती है और गालिब इम्कान है किसी स्टेज पर। मुझे एक सोर्स ने बताया कि शायद ये वीडियो लिंक ज़्यादा देर लाइव ना जा सके। तो ऐसा लगता है कि कहीं जो देखना चाहते हैं उसके फॉलोअर 229 दिन के बाद, और पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री में ऐसी शायद पहली प्रेसिडेंस होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई हाई प्रोफाइल प्रिजनर जो है वो सामने अपने केस की प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व होंगे, उनके सारे वकला और प्रोसीडिंग वो सुन रहे होंगे। तो ये एक लम्हा तो ऐसा है जिसका सबको इंतज़ार है। ये फरमाएं कि आपने खबर दी कि ख्वाजा हारिस साहब ने आज मुलाकात की इमरान खान साहब से, तो ख्वाजा हारिस साहब तो इमरान खान साहब के वकील थे इस केस में, फिर वो अलहदा हो गए थे। तो क्या कल ख्वाजा हारिस अदालत में मौजूद होंगे इमरान खान साहब की मुआवनत के लिए?
देखिए, क्योंकि पहले तो अदालत ने कहा कि जो मेन केस था, जब ये पटिशन फ़ाइल की गई थी आइनी दरख्वास्त, तो उस वक्त तो ख्वाजा हारिस साहब ने ही वकालत की थी बानी पीटीआई की। लेकिन अब जब अपील में मामला आया तो उन्होंने कहा कि उनके वकील अब ख्वाजा हारिस नहीं रहे। लेकिन अदालत ने कहा कि क्योंकि इनके वकील रहे हैं, अगर वो मुशावरत करना चाहें तो मुशावरत भी कर सकते हैं, और ख्वाजा हारिस अदालत में मौजूद हों। ये अदालत ने अपने हुक्मनामे में भी कहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी कोई फ़ीस होगी तो वो भी अदालत देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी अदालत में मौजूदगी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अदालत उनसे भी इन सवालों के जवाब चाह रही है। और पहले ये भी राय दी गई जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से कि अमाइकस मुकर्रर कर दिया जाए, अदालती मुआविन, लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, क्योंकि वो एक पार्टी की तरफ से पेश हो चुके हैं, लिहाजा वो अब शायद अमाइकस के तौर पे पेश ना हो सकें। लिहाजा अदालत ने कहा कि वो असिस्ट ज़रूर करें इन सवालों के जवाब। अगर वो बानी पीटीआई के वकील ना भी हों तो इनफरादी तौर के ऊपर वो अदालत की मुआवनत करें। लिहाजा ख्वाजा हारिस भी कल मौजूद होंगे, बानी पीटीआई अपने आर्गूमेंट्स खुद देंगे। उन्होंने आज मुलाकात ज़रूर की अपने वकील से, और ख्वाजा हारिस मौजूद थे, उन्होंने 30 मिनट तक मुलाकात। तो आपने तफसील से बता दिया। ज़ाहिद किशोरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, ज़रा जल्दी से फरमाइएगा, वक्त थोड़ा कम है। जी मसूद, मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि इमरान खान बानी पीटीआई जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं, वो फोकियत देते हैं इस चीज़ को। आज उन्होंने जेल हुकाम को बताया है कि अगर कोई तकनीकी मसला आता है, पहले तो मैं चाहूँगा कि लाइव ज्वाइन करूँ प्रोसीडिंग्स को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में ज़ाती हैसियत में फ़ेस टू फेस वहाँ पर कोर्ट रूम नंबर 1 में पेश हूँ। ठीक है, ये मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं वजाहत करूँ अपनी इस केस की। तो ये भी एक दायरा है, मौजूद है, जो